मोनिका शाहूबर। दोस्तों, मैं आज आपको महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रही हूँ। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को शुक्रवार को स्वतंत्रता मिली और जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई वह भी शुक्रवार का ही दिन था। दोस्तों, गांधी जी शुरू से ही निडर और साहसी नहीं थे। वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं बचपन में बहुत शर्मीला था और स्कूल से छुट्टी होते ही सबसे पहले दौड़कर घर जाता था ताकि रास्ते में मुझसे कोई बात करके मेरा मजाक न उड़ाए। हमारा तीसरा फैक्ट है, विकिपीडिया पर गांधी जी की जीवनी 170 से भी अधिक भाषाओं में लिखी है, जो संभवतः किसी भी अन्य भारतीय की तुलना में अधिक है। गांधी जी गाय या भैंस का दूध नहीं बल्कि बकरी का दूध पीते थे। दोस्तों, गांधी जी कभी भी गाय और भैंस का दूध नहीं पीते थे। एक बार साउथ अफ्रीका में प्रथम दर्जे में रेल यात्रा करने के दौरान एक अंग्रेज ने नस्ल भेद के कारण उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया, जबकि उनके पास सही टिकट मौजूद था। जब गांधी जी 1931 में इंग्लैंड में थे तो उन्होंने रेडियो प्रसारण द्वारा अमेरिकी वासियों को संदेश दिया था। अमेरिकन्स ने सबसे पहले जो उनके शब्द सुने वह थे, डू आई हैव टू स्पीक इनटू दिस थिंग, क्या मुझे इस चीज़ में बोलना है। हमारा अगला फैक्ट है, महात्मा गांधी हमेशा दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते थे। एक बार वह ट्रेन में थे। ट्रेन जैसे ही चली उनका एक जूता नीचे पटरी पर गिर गया। उन्होंने फौरन अपना दूसरा जूता निकाला और उसके पास फेंक दिया ताकि वह जोड़ा उसे मिले और उसके काम आ सके। गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे। वह अपनी डॉलर घड़ी हमेशा पास रखते थे। वह 30 जनवरी 1948 को, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, वह प्रार्थना के लिए मीटिंग की वजह से 10 मिनट लेट हो गए थे। टाइम मैगजीन ने 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर चुना था। आज़ाद होने के बाद कुछ पत्रकारों ने जब गांधी जी से अंग्रेजी में सवाल किया तब उन्होंने कहा, मेरा देश अब आज़ाद हो गया है, अब मैं हमारी हिंदी भाषा ही बोलूँगा। राष्ट्रभाषा के विषय में उनका विचार था, कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि वह अपनी भाषा में नहीं बोलता है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। इसे 20वीं सदी की 100 सबसे अधिक आध्यात्मिक किताबों में जगह दी गई। यह किताब लगभग हर भाषा में छप चुकी है, लेकिन मूल रूप में गांधी जी ने इसे गुजराती में लिखा था। 1948 में गांधी जी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया, पर उनकी हत्या हो जाने पर नोबेल पुरस्कार कमेटी ने उस साल शांति का पुरस्कार किसी को भी नहीं देने का निर्णय लिया। भारत की नोटों पर गांधी जी का चित्र शुरू से नहीं था। 1996 में आरबीआई ने ऐसे नोटों के चलन लेकर आए। गांधी जी के दांत खराब होने के कारण उनके पास नकली दांतों का एक जोड़ा था, जिसे वह खाना खाते वक्त प्रयोग करते थे। दोस्तों, उनके दांत जो थे वो पूरे खराब हो चुके थे, इसलिए वो नकली दांतों का यूज करते थे। जब वह दक्षिण अफ्रीका में थे तब उनकी इनकम $1500 प्रति वर्ष तक पहुंच गई थी। उस समय के हिसाब से काफ़ी अधिक थी, लेकिन गांधी जी इसका बड़ा हिस्सा दान कर दिया करते थे। गांधी जी को भले ही शांति में नोबेल पुरस्कार न मिला हो, पर यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 नेता, मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, आंग सांग सुई, नेल्सन मंडेला और अर्जेंटीना के ओडोल्फो को मिला। गांधी जी को बार बार उनकी फ़ोटो खींचा जाना पसंद नहीं था, लेकिन उस समय वही ऐसे लीडर थे जिनकी फ़ोटो हर फोटोग्राफर खींचने को बेताब रहता था, पर उनको अपनी फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 1915 में जब गांधी जी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर से मिले तो उन्होंने गांधी जी को
नमस्ते गुरुदेव कहकर संबोधित किया। इस पर टैगोर जी ने कहा कि अगर मैं गुरुदेव हूँ तो आप महात्मा हैं। तब से टैगोर जी के नाम के पहले गुरुदेव और गांधी जी के नाम के पहले महात्मा लगने लगा। गांधी जी ने कभी भी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं किया, वो हमेशा ट्रेन में सफ़र किया करते थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी कई बार जेल गए। कुल मिलाकर लगभग 6 साल 5 महीने तक वो जेल में रहे। गांधी जी ने लंदन से वकालत की डिग्री प्राप्त की थी और लंबे समय तक वकालत का पेशा भी किया था, मगर वह इसमें बिल्कुल भी सफल नहीं हुए क्योंकि वह झूठ नहीं बोलते थे। दोस्तों, गांधी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थे। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस में शाम 5:17 पर उन्हें नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारी गई थी। मृत्यु के ठीक पहले उन्होंने कहा था, हे राम। अमेरिका में अशिक्षितों के हकों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग 1959 में बापू की समाधि राजघाट आए। राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी दोनों आंखें नम हो गई थी। गांधी जी कुल 5 बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किए गए, पर इस अवार्ड का दुर्भाग्य था कि यह उन्हें एक बार भी नहीं मिल सका। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स गांधी जी की तरह दिखने के लिए गोल फ्रेम वाला चश्मा पहनते थे। लंदन में जब वे पढ़ाई कर रहे थे तब वह रोज़ 15 किलोमीटर पैदल चलकर पैसे बचाते थे। दोस्तों, गांधी जी ज़्यादातर पैदल चलते थे और पैसों की बचत करते थे। 1930 में गांधी जी ने अपने आश्रम से लगभग 400 किलोमीटर पैदल चले थे, जिसे दांडी मार्च के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, 400 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, वे पैदल चले थे। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा उनसे 1 साल बड़ी थी और दोस्तों, इनका जो विवाह हुआ था वो 13 वर्ष की अवस्था में हो गया था। स्वतंत्रता दिवस पर नेहरू जी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण ट्रस्टी विद टेनेस्टी पूरे देश ने सुना था, पर गांधी जी ने नहीं सुना था इसे। जिस वाहन में 1948 में महात्मा गांधी जी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था, वही वाहन 1997 में मदर टेरेसा की अंतिम यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया था। गांधी जी की शव यात्रा को आज़ाद भारत की सबसे बड़ी शव यात्रा थी। इसमें करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और करीब 15 लाख लोग रास्ते में खड़े थे। यहाँ तक कि लोग खंभों पर भी चढ़े हुए थे उन्हें देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।